स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस होता क्या है, आज उसके बारे में सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इससे आपका एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको होमोजीनियस की पहचान कैसे होगी ये ध्यान देना। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस टाइप में दिया गया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू लैम्डा पावर एक्स वाई के टर्म में दिया गया है, 0 एक्स वाई के टर्म में दिया गया, तो ये होमोजीनियस है। मतलब लैम्डा की पावर 0 का मतलब हो गया कि जो भी पॉलीनोमियल होगा उसकी डिग्री सेम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई की दोनों की डिग्री है 1 है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। तो इससे ये पहचान होती है होमोजीनियस का, क्योंकि ये एक्स वाला एक्स टर्म ले जाएगा, वाई वाला वाई टर्म ले जाएगा, यानी वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन हम इस तरह से बता सकते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से रखा हुआ है कि साइन में फंक्शन y बाई एक्स लिखा हो, या e की पावर y बाई एक्स हो, या e की पावर x बाई वाई हो, या लॉग में फंक्शन y बाई एक्स हो, या और लॉग में फंक्शन x बाई वाई हो। तो इन केस के भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा होमोजीनियस कहलाते हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेंगे और फिर 10 के आगे बढ़ेंगे। किस टाइप से देखते हैं ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं एक क्वेश्चन और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि पहला है जैसे आपका एक्सरसाइज में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज टू एफ डी एक्स। तो आप देखेंगे कि इसकी डिग्री 2 है, इसमें 1 और 1 मिलकर 2 हो गई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब दोनों की डिग्री सेम है। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसमें लिख के आएगा कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। तो आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी डी एक्स पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इस पूरे को एफ एक्स कॉमा वाई सपोज कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ नेक्स्ट कंडीशन, पुट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड वाई इक्वल टू लैम्डा वाई। सो एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। तो पूरे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिल गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिला तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बचा। और ये फंक्शन फ्रॉम 1 से एफ एक्स वाई के बराबर है। तो लैम्डा पावर 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई। सो इट इज होमोजीनियस। तो आपको इसी तरह से होमोजीनियस में प्रूव कर लेना है। और बाकी क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे ये देखो। अब सॉल्विंग के लिए हमें करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स अगर गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर लेट करेंगे जब कभी भी डी वाई बाई डी एक्स होगा तो वाई की जगह में हमेशा वी एक्स रखेंगे, ठीक है। अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और डी वाई बाई डी एक्स निकला है तो वाई इक्वल टू वी एक्स रखें और इसका डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस पूरे की जगह में ये लिख दीजिए। तो डी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बचेगा। यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी बचा। बी वाले बी की तरफ एक तरफ ले जाइए। अब यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इससे पहले एक्सरसाइज का, यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल टाइप में हो जाएंगे। तो बी को ट्रांसफर किया और इसको सॉल्व किया।
तो डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसके आगे का सोल्यूशन देखें। सो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। अब ये बना इससे पहली वाली एक्सरसाइज यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो जितना बी का टर्म है इधर पर आ जाएगा इज इक्वल टू, और सॉरी यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स और इंटीग्रेट करना। अब हमें इंटीग्रेशन करना है तो आप डिग्री देख रहे हैं सेम है, तो माइनस पहले नीचे से हटा दिया जाए तो बी प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। ऊपर एक दस सेपरेट कर दीजिए और एक ऐड कर लीजिए तो ये दो पार्ट में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन बी माइनस 1 डी बी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। तो 1 का हो गया b, तो इसका हो जाएगा 2 लॉग b माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो b की वैल्यू यहाँ से उठाइए और रख दीजिए y बाई एक्स प्लस 2 लॉग y बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी, या y बाई एक्स प्लस लॉग ये हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और सिंप्लीफाई करना तो और भी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लॉग y माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर से 2 बाहर आ जाएगा प्लस लॉग एक्स इधर ले आए इक्वल टू सी हो गया, ये इससे लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये तो इसका भी 2 बाहर रख लें लॉग y माइनस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। समझ में आया होगा कैसे करना है आपको। तो इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रूव करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए और समझिए। इसके साथ साथ ही मैं दूसरा क्वेश्चन लेने चल रहा हूँ, इसको देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यही बस सबसे बड़ा था, बाकी सब बहुत इजी है, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो इसको भी होमोजीनियस आप प्रूव कर लीजिए। तो मैं आपको खाली सोल्यूशन बता रहा हूँ। y डैश का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। या अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो हमें पहचान भी मिल जाएगी कि होमोजीनियस है। देखिए y अपॉन एक्स के टर्म में आ गया, मीन्स ये होमोजीनियस का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू डी एक्स लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी, बी से बी वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। सो डी बी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग, तो बी का बी आ गया लॉग एक्स हो गया प्लस सी हो गया, बी की जगह में वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला भी इसी तरह से कैसे करेंगे ये जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स से पूरे में डिवाइड कर दिया, ये तो कर दिया 1 हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका
एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखिए डिग्री सबकी सेम है तो इसलिए होमोजीनियस हो गया। तो फिर से वाई की जगह में डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, या बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस बी एक्स होल अपॉन एक्स माइनस बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी। बी को ट्रांसफर किया, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी अपॉन वन। So x dv upon dx, this is equal to 1 plus b minus b plus b square whole upon 1 minus b। b से b कैंसिल हो गया तो बचा x dv upon dx, this is equal to 1 plus b square upon 1 minus b। ट्रांसफर कर लें तो 1 minus b upon 1 plus b square dv is equal to dx upon x and इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये जो हो जाएगा tan इनवर्स बी का हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 2 बी होता है, जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 1/2 log 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस कॉन्स्टेंट सी, बी की वैल्यू रख देंगे। सो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log y बाई एक्स, यानी स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। या इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इंटू 2 log एक्स इज इक्वल टू log एक्स प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल तो log से log कैंसिल। सो tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज द आंसर। दैट्स ओके। तो इस टाइप से आप हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चौथा क्वेश्चन सिमिलरली है, dy बाई डी एक्स निकालिए, सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह पांचवा करना है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिर आप आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो होमोजीनियस की कंडीशन तो समझ में आई गई होगी किस टाइप से करना है। फिर से देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी। तो आपको देखने में लग रहा है कि डिग्री सर ने बोला कि इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, और स्क्वायर रूट लगा के निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। डी एक्स वाले जितने हैं एक तक ले जाएंगे, तो इसको भी इधर ले जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स से भी डिवाइड करेंगे। फिर से वही केस, y इक्वल टू डी एक्स, दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। b plus x dv upon dx, this is equal to under root x square plus b square x square plus bx upon x। अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आया तो x बचा और अब ये सबसे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो बचा वो बचा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी से बी कैंसिल। So x dv upon dx is equal to under root 1 plus b square। ट्रांसफर कर लें, तो dv upon under root 1 plus b square
इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log b प्लस क्वेश्चन इज इक्वल टू log x। अगर ये log में इंटीग्रेशन ये log में है तो कांस्टेंट को भी आप log में लिखेंगे, ध्यान से सुने। अगर ये पूरा इंटीग्रेशन log में है तो हमेशा कांस्टेंट भी log में आ जाता है। ये y बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू log सी एक्स, log से log कर दें, तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप से करना है होमोजीनियस के क्वेश्चनों को, और आप इस तरह के होमोजीनियस लगाएंगे। जो नहीं आएगा तो आप हमें डाउट में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।